90 बरस की ओर आकाशवाणी, स्मृतियों के स्वर। दोस्तों नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आकाशवाणी 90 बरस की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर हमारा आकाशवाणी परिवार मना रहा है जश्न। इस जश्न में शामिल है हमारा श्रोता परिवार और आकाशवाणी परिवार के बहुत सारे सदस्य। इन्होंने बांटी है हमारे साथ सुनहरी यादें, बताया है आकाशवाणी किस तरह इनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। तो आइए स्मृतियों के स्वर के अंतर्गत सुनते हैं आकाशवाणी परिवार के सदस्य और सुधी श्रोता डॉक्टर विवेक पंडित से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। नमस्कार सर। दरअसल आकाशवाणी के 90 बरस पूरे हो रहे हैं, तो इस अवसर पर हम चाहते हैं कि आकाशवाणी परिवार से, श्रोता परिवार से आप अपने जज्बात साझा करें। आप बहुत समय से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक पंडित है। हमने मैनेजमेंट में डॉक्टरेट किया है। हम प्राउडली कह सकते हैं कि अपने बचपन से, जब से मैंने आंखें खोली और आकाशवाणी का साथ हमें मिला। हमारे पिताजी जो आकाशवाणी में थे, दोपहर के समय वो जाते थे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र में जी। तो वो उनका वो ड्यूटी का समय ही शुरू होता था उस समय। तो वो हमें एक सबसे अजीब बात लगी कि ये कौन सा ऑफिस है जहाँ पे दोपहर में या 12 बजे के बाद जाया जाता है। तो बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया। तो उसके बाद क्योंकि हमारा घर भी आकाशवाणी के काफी नजदीक था, तो हम पिताजी के लिए चाय ले जाना मैंने शुरू किया। अच्छा। ये बड़ा इंटरेस्ट आता था कि वहाँ न्यूज रूम देखना है, कैसे वो टेलीप्रिंटर से न्यूज आ रही है। और मौका पाके फिर स्टूडियो की तरफ भी चले जाना। और वो हमें याद है शीशे वाला सर्कुलर वहाँ पे दरवाजों पे बना हुआ है, तो एक आलसा जरूर रहती थी कि वहाँ अंदर झांक के देखा जाए। पर वो हमने पूरे बचपने में अपना स्टूडियो कभी नहीं देखा। अच्छा। जो सबसे पहली मैंने रिकॉर्डिंग जो आकाशवाणी की देखी, वो बच्चों का एक कार्यक्रम आता था, बाल संघ। हाँ। जी, बाल संघ का कार्यक्रम। तो उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे आकाशवाणी के लॉन्स में एक बार उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। उसमें मुझे जाने का मौका मिला। तो मेरे ख्याल से चिल्ड्रंस डे था उस दिन। तो काफी सारी मेमोरीज हैं। और आपके रात का विविध भारती का वो हवा महल, और हमारे पिताजी को वो जगह जगह उनका जाना, चाहे वो कुंभ की कमेंट्री देना या एशियन गेम्स की कमेंट्री देना। हमारी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, उसकी भी कमेंट्री देने। तो ये सारी चीजें तुरंत तरफ मोड़ती हैं उन दिनों को। आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, तो हम चाहते हैं कि अपने पिताजी का नाम बताएं और वो रेडियो से किस तरह से जुड़े थे, किस विभाग में थे रेडियो आकाशवाणी लखनऊ में। हमारे पिताजी वहाँ पे न्यूज रीडर वहाँ पे थे, और वो बड़े मशहूर हुए। ये आकाशवाणी है, अब आप यज्ञदेव पंडित प्रादेशिक समाचार सुनिए। जी। तो वो उस समय वो लाउड स्पीकर वहाँ पे सूचना भवन जो हजरतगंज में है, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगता था। अक्सर शाम को जाके वहाँ पे बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे कि ये देखिए मेरे पिताजी की आवाज यहाँ पे। समय हजरतगंज में छोटे छोटे हम लोग जी। तो वो यादें बहुत ही बढ़िया और मीठी हैं। हमारे पिताजी की आवाज ऐसी थी कि वो फिर ड्रामे और हवा महल के काफी नाटक में भी उनको सुनने का वो अवसर मिला जी। घर पे तो उनको सुनते ही थे, बल्कि वो ऐसा समय था कि, और उनकी आवाज में, उनकी रुतबे में ये था कि वो ड्राइंग रूम में जब भी कोई आता था तो हम लोग कान लगा के सुनते थे कि इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और सुंदर आवाज में हो रही हैं। जी। तो वो रेडियो का मजा, रेडियो ना हो के भी हम वहाँ पे बहुत ही क्लोज एंगल से वो लेते थे। और हमें दिलचस्प वाकया वो भी याद है कि शील कुमार जी हमारे फिल्मों के बारे में बड़ी जानकारी उनके पास थी। शील कुमार जी हमारे घर आए, तो हम लोग वही कान लगा के, हम और हमारे बड़े भाई वहाँ खड़े हुए। और शील कुमार जी हमारे पिताजी से कह रहे थे कि पंडित जी चलिए बम्बई चलते हैं, यहाँ लखनऊ में कुछ नहीं रखा है, स्टूडियो बनाते हैं वहाँ चल के। लेकिन हमारे पिताजी का सब कुछ, उनके भाई बहन सब कुछ यहीं पे, तो उन्होंने वो इनकार किया। पिताजी को हमारे बहुत मौके भी मिले। बीबीसी की हिंदी सर्विस भी जब स्टार्ट हुई, बीबीसी ने भी उनको ऑफर दिया कि हमें ज्वाइन करिए। लेकिन उनका नाता, उनका रोमांस मेरे ख्याल से आकाशवाणी से लिखा हुआ था।
जी जी और जी। उन्होंने अंत तक उसको पूरा किया। पंडित जी, एक्चुअली जब रेडियो का जो दौर था वो बड़ा ही जी तिलिस्मी था, और रेडियो जब घर में आता था तो एक परिवार के सदस्य की तरह हम सब के बचपन की बातें हैं कि नया रेडियो आए तो बड़े ही जोशो खरोश के साथ हम स्वागत किया करते थे। ऐसी कोई याद है? बिल्कुल बिल्कुल। दो चीज, एक रेडियो भी और एक घड़ी भी। हाँ तो हाँ हमारे घर में वो वॉल क्लॉक नहीं हुआ करती थी, छोटी वाली अलार्म क्लॉक होती थी जी। और हमें वो याद है। और रेडियो जो होता था वो एक खास जगह रखा रहता था और सबको उसको हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। क्या बात है, तो बड़ा वाला रेडियो। बिल्कुल, हाँ, बड़ा वाला था, बहुत ही सुंदर। उसमें पर्दा खुलता था जब आप एकदम ट्यून इन कर जाते थे अपने स्टेशन पे, तो उसका पर्दा हरे रंग का पूरा फैल जाता था। वो डिजिटल वो बताता था कि आपने बहुत बढ़िया ट्यूनिंग कर ली है। तो एक दिन हमें पढ़ाई को लेके एक रात को हमें डांट पड़ी और हमारा नियमित था कि हमें वो 9 बजे हवा महल सुनना ही सुनना है। मजा आता था उसको सुनने में। तो हमें वो जो होमवर्क को लेके जो डांट पड़नी शुरू हुई, मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे की बात होगी, तो वो मामला लंबा खिंच गया जी। और हम 9:30 के आर पार निकल गए होंगे, वो हवा महल मिस हो गई। लेकिन हमें नहीं मालूम, हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हवा महल का समय अभी बचा हुआ, और हम दौड़ के जाते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको ट्यून करने की, छुप के, कि वो ट्यून हो जाए, वहीं पे हमें मिल जाए हवा महल। और वो नहीं आ रहा है वहां पे। तो तब हमने दूसरे कमरे में जाकर देखा कि वो 9:15 से ऊपर हो चुका है जी जी, और वो हवा महल का समय निकल गया है जी। तो पूरा जीवन देखिए, अब अपना एंटरटेनमेंट लगाओ, क्रिकेट की कमेंट्री, जसदेव सिंह जी की आवाज, डिमेलो साहब की आवाज, शील कुमार की आवाज, अमीन साइनी जी की आवाज, कब्बन मिर्जा साहब, कब्बन मिर्जा एकदम। फिर बाद में ये सब आए, बृजभूषण साहनी, कांता गुप्ता जी, इनकी आवाजें सुनकर आपको कैसा फील होता था? हमारे पिताजी ने भी ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे कि घर में हम लोग भी बोलने से पहले सोचते थे कि ये कैसे कहना है। तो जबकि उन्होंने कुछ हम लोग को कभी नहीं टोका, और वैसे ही तरह तरह की आवाजें बाकी जो रेडियो सेटें आती रही, हमेशा उन्होंने इम्प्रेस किया है। एक अलग किस्म की सीख दी है, कितना जरूरी है, क्योंकि आप उस समय टेलीफोन तो बाद में आया, पर उससे पहले आपकी आवाज से, आपकी बात करने के तरीके से आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे अपनी पर्सनालिटी को ढाल सकते हैं। जी जी, ये लर्निंग रेडियो ने ये दी है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। एकदम छोटा सा प्रोमिनेंट एक दोस्त आप कह लीजिए जी। और हमें जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो अपने घर का वो रेडियो सेट हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। दाहिने तरफ उसके कॉलम में थोड़ा सा उसकी वुड का जो सजाने के लिए उसका लगा था, वो भी थोड़ा सा निकला हुआ, क्लियरली उसे याद आ रहा है। तो बहुत ही मीठी यादें हैं सचमुच। रेडियो एक मानक भाषा के रूप में जाना जाता है। रेडियो से सीखने की बात जो आपने कही है, हम सबको याद है कि रेडियो से जो प्रोग्राम प्रसारित होते थे, हम कागज कलम लेके बैठ जाते थे और नोट करते थे। खास तौर से विविध भारती से जो संगीत सरिता प्रोग्राम प्रसारित होता है, आप बताइए विविध भारती से कैसा आपका नाता रहा? विविध भारती का सबसे जो अंदाज था, जो वो चेंज होता था, ट्रिंग से वो जो लगता था कि अब कमर्शियल थोड़े आएंगे। अच्छा, जी जी जी, टिंग टोंग, हाँ, वो एकदम याद है। तो वो विविध भारती और आपका जो लोकल वाला चैनल था, उसमें फर्क डेफिनेटली ये आता था कि उसमें आपको और गाने सुनने को मिलेंगे, और तो वो एक लाइट हार्टेडनेस विविध भारती हमेशा वो बनाए रखने में अलग किस्म का जोश रहता था। बाकी पिताजी की आवाज सुनने के लिए वो न्यूज लगा ली जाती, कमेंट्री सुनने की लगाई जाती थी, अदरवाइज विविध भारती डोमिनेट करता था। और अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं तो दोपहर में एक फौजियों के लिए जयमाला प्रोग्राम, फौजियों के लिए खास वहाँ पे, और चिट्ठियां पढ़ी जाती थी। जी जी, वो जयमाला प्रोग्राम जो फौजी साथियों के लिए आज भी वो प्रोग्राम प्रसारित होता है, लेकिन अब दोपहर की बजाय शाम को होता है, शाम को 7 से 7:45 पर। तो और शनिवार और रविवार को ये विशेष प्रोग्राम होता है, और उस समय चिट्ठियां शामिल की जाती थी। अब चिट्ठियां नहीं है, लेकिन अभी भी प्रोग्राम जारी है। और कौन कौन से प्रोग्राम आपके जहन में ताजा हैं रेडियो के प्रोग्राम? और प्रोग्रामों में किसानों के लिए भी आता था वो कृषि दर्शन। ट्यून इसलिए किया जाता था कि उसका आइडिया रखते
सकते हैं कि अभी कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो जाएगा, उसके बाद का सुनना है। और उसके अलावा तो हवा महल और छाया गीत भी। यस, ये सब प्रोग्राम अभी भी जारी हैं और गीतों भरी कहानी, अच्छा। नाटक, ये सब भी अभी प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो में बहुत सारे बदलाव आए। आपके पिताजी पंडित यज्ञदेव जी न्यूज रीडर हुआ करते थे। आज का वो दौर है जब सोशल मीडिया पर भी विविध भारती है, सोशल मीडिया के फेसबुक पेज से विविध भारती जुड़ी हुई है और रेडियो के तमाम चैनल आप मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं। तो ये जो बदलाव है आपको कैसा लगता है? ये जो बदलाव है सबसे पहले बहुत ही कन्वीनियंट है, हम ये जरूर कहेंगे। इसका परिणाम ये तो जरूर है कि जो रेडियो सेट की जो एक अपनी जो आइडेंटिटी और पर्सनालिटी थी वो एकदम खत्म हो गई है, उसकी बस यादें रह गई हैं। बट अदरवाइज इसकी कन्वीनियंस आज के ज़माने में बहुत है, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसको सुनिए या अपनी एक और चीज़ है जो गाड़ियों में बड़ी आसानी से आप चलते हुए आपके पास वो रेडियो अभी भी और अच्छी क्वालिटी में आपको अवेलेबल है, सराउंड साउंड में अवेलेबल है। तो ये उसके एडवांटेज तो देखिए बहुत सारे हो गए हैं। ये एक आपका डिफरेंट दोस्त हो गया है। इसने अपनी वो जो गरिमा बनाए रखी है अभी तक, इसने अडाप्ट किया अपने आप को बहुत ही जल्दी अपने, ताकि हम आज की जो युवा पीढ़ी है, ऑब्वियसली एक यंग नेशन है हमारा, तो इनकी डेफिनेटली नीड्स अलग हैं। इनको फास्ट और क्विक सर्विस भी चाहिए। जी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा अडाप्ट किया है, टेक्नोलॉजी को यूज किया है और अपनी यूटिलिटी बनाए रखी है। सबसे अच्छी बात है, लोग रेडियो को भूले नहीं हैं और उसका अभी भी आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे अहम बात तो ये है कि आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर सफर रहा है और इससे यादें तो जुड़ी हुई हैं, उसी के साथ साथ छोटे से रेडियो ने और उससे निकलती विभिन्न आवाजों ने कितना इम्प्रेस किया है, कितना इंस्पायर किया है और कैसे हमारी पर्सनालिटीज को, हमारे कैरेक्टर को ढाला है अपने आवाज से, अपनी संगीत से। इसका थोड़ा सा आनंद लेंगे इस मौके पे जो कि 90 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है आकाशवाणी का। तो आइए जुड़िए और रेडियो की जो सुंदरता है उसको बनाए रखें, उसको सुनते रहें, उसको जीवित रखें अपने जीवन में और जो खुशियां वो बिखेर रहा है तो हम लोग आनंद लेते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छी बातें आपने साझा की, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। स्मृतियों के स्वर्ग इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी परिवार के सदस्य और सुधी श्रोता डॉक्टर विवेक पंडित से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आशीष गावंडे। स्मृतियों के स्वर।